नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं निफ्टी ईओडी सेटअप क्या है, इंट्राडे में निफ्टी क्या रहा और कल के लिए कौन से लेवल्स के ऊपर बुलिश है और कौन से लेवल के नीचे बेरिश हो सकता है। साथ में दो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। जो एक स्टॉक है वो मीडिया सेक्टर का है और दूसरा जो स्टॉक है वो मिड कैप स्टॉक है जो कि वन ऑफ स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर है। सो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उसका आप बेनिफिट मार्केट में आप ले सकते हो। अब जो मैंने डिस्कस किया था उस स्टॉक पे थोड़ा हम देखते हैं। कल जो एक स्टॉक था ट्रेंड, कल जो डिस्कस किया था ट्रेंड आज 6% पॉजिटिव क्लोज दिया है और अगर हम अपसाइड का देखें तो 1915 ये हाई लिया है। कंटिन्यूअस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। निफ्टी बेरिश था फिर भी ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। उसके पहले कैपली पॉइंट भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वो भी 5.48% अप रहा और आज का जो हाई लिया 1020 का। अनदर स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया था गोदरेज प्रॉपर्टी जो कि सेल साइड था, स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मर था, बट आज जो है वो मोमेंटम इसमें कुछ नहीं रहा। अब अगर आप दोस्तों बात करें कि कोई अगर इंट्राडे में और ऐसा इंट्राडे में कोई ट्रेड अगर लिया हो और ओनली अगर गोदरेज प्रॉपर्टी लिया हो तो शायद उसको कुछ प्रॉफिट नहीं बना हो। इनफैक्ट वो लॉस भी हो सकता है कि लॉस में वो कवर किया हो या कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ हो बिकॉज वो फ्लैट मूवमेंट है। अब वहीं पे अगर कोई बंदा या कोई जो दूसरा स्टॉक जो ट्रेंड अगर बाई किए उसमें आपको रिटर्न मिला। तो आप जो मैं स्टॉक डिस्कस करता हूं वो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पर्सपेक्टिव ही ये रहता है। आपको डिसाइड करना है कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड लेना है तो कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। इंट्राडे के पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड लो और उस लेवल के नीचे अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है या जो लेवल हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो ही आप बाई करो। अब देखते हैं निफ्टी ईओडी सेटअप क्या है। पैटर्न वाइज अगर हम निफ्टी की बात करें तो बुलिश है बिकॉज लास्ट लो पोल है, लेकिन ट्रेंड बेरिश है बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज। अब सेटअप क्या होगा तो न्यूट्रल होगा। अब जब न्यूट्रल सेटअप है तो उसमें स्ट्रेटजी मेरा क्या होना चाहिए? क्या बुलिश लेना चाहिए या बेरिश लेना चाहिए? नहीं। जब आपका अगर सेटअप न्यूट्रल है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। वेट फॉर डायरेक्शन, यानी अगर आप डायरेक्शन का वेट करो बेरिश जा रहा है या बुलिश, जब तक सेटअप बुलिश या बेरिश क्लियर नहीं होता है तब तक आप ट्रेड अवॉइड करो। बट दोस्तों ये कहना बहुत आसान है कि अवॉइड करो, ये होता नहीं है। जब आप स्क्रीन के सामने रहते हो तो ट्रेड हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करो, क्वांटिटी कम करो बिकॉज जब भी न्यूट्रल सेटअप रहता है तो जनरली ब्रेकआउट फेल होता है और जब ब्रेकआउट फेल होगा इसका मतलब क्या, जब आप ब्रेकआउट पे बाई करने जाओगे या ब्रेकआउट पे सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा और इस केस में स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर पकड़ना होता है। यानी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर का मतलब क्या कि रिलेटिवली आरएस चार्ट पे, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे आरएस चार्ट पे, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगेंस्ट निफ्टी 500 हो सकता है या निफ्टी 50 हो सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है। तो बैंक निफ्टी पैटर्न बेरिश है, ट्रेंड बुलिश है, तो सेटअप न्यूट्रल। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेटअप अगर हम बात करें तो न्यूट्रल है। अब आपके माइंड में होगा कि किस लेवल्स के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश हो सकता है। तो ईओडी में अगर हम बात करें निफ्टी के लिए 19,635 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये बुलिश सेटअप कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल से। और अगर निफ्टी 19,380 के नीचे क्लोज हो रहा है, जो कि लास्ट 2-3 दिन से हम बोल रहे हैं कि इसके नीचे क्लोज हो रहा है, तो पॉसिबल ये डाउन साइड आपको दिख सकता है 19,092। और दोस्तों अगर हम ब्रेथ की बात करें निफ्टी का या ऑल इंडाइसेस का लॉन्ग टर्म में 3% और 5%, सो कहीं ना कहीं एग्जॉशन दिख रहा है। सो पॉसिबल एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, पॉसिबिलिटी।
सो यहाँ पे अगर आपके पास होल्डिंग है या पोर्टफोलियो आप, तो जरूर आप स्ट्रिक्टली अपना एक प्रोसेस फॉलो करके आपका एग्जिट प्रोसेस क्या है उस पर आप ध्यान रखो। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको लगता है कि करना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करो, बिकॉज आपका ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन में है तो किसी एक दिन अगर फॉल होता है, और फॉल कब 19,380 के नीचे अगर जाता है तो एक दिख सकता है डाउन साइड 19,000 क्या नहीं 400-500 पॉइंट का। उसके बाद का जो भी अगर काउंट होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें तो बैंक निफ्टी ईओडी का लेवल जो है, अगर प्राइस 44,510 के नीचे अगर क्लोज देता है तो फर्स्ट इंडिकेशन यानी फर्स्ट साइन होगा बेयरिश का। तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में 510 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो 43,000 का ये अपसाइड काउंट डाउन साइड काउंट ओपन है। तो पॉसिबल इस रेंज में आ सकता है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर सकता है, तो उस हिसाब से आप नजर रखो। अब ये रहा आपका बेयरिश सेटअप का। अब बुलिश किस लेवल के ऊपर होगा, यानी बुलिश अगर 44,980 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये टर्न हो जाएगा सेटअप बुलिश का। तो आपको नजर किस पे रखना है, ध्यान रखिए 44,980 के ऊपर बुलिश और 44,510 के नीचे बेयरिश बैंक निफ्टी के लिए लेवल है, ये क्लोजिंग बेसिस पे। अब देखते हैं इंट्राडे में, इंट्राडे का निफ्टी का कल का, यानी हम ये देखो आज एंकर पॉइंट के ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है ये डाउन साइड और अपसाइड एक काउंट है। तो पॉसिबल ये प्रोबेबल काउंट है अपसाइड का और डाउन साइड का। अब कल के लिए जो मैंने बेयरिश लेवल बोला था कि अगर प्राइस 19,535 के नीचे अगर जाता है और सस्टेन होता है 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट होना चाहिए दोस्तों, तो आप बेयरिश लेवल देख सकते हो। और आज अगर निफ्टी फ्यूचर का अगर लो देखोगे तो 19,535 ही था, तो उसके नीचे नहीं हुआ। अब बिटवीन 19,645 बुलिश लेवल मैंने डिस्कस किया था, तो 645 और 535 के नीचे बीच में ही ट्रेड हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि आप अपर लेवल आज जो था 645 उधर कहीं आप सेल करके और नीचे के लेवल पे आप कवर कर सकते हो, तो 535। सो जो कल डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि आप रेंज बाउंड मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हो। और दोस्तों ये 90 पॉइंट निफ्टी डाउन है आज के डेट में, बैंक निफ्टी 330 है, 20,000 के इंडेक्स में 90 पॉइंट है, 100 पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको भी आप साइडवेज मूव ही आप बोल सकते हो। 100 पॉइंट बहुत बड़ा मूव नहीं होता है 20,000 के इंडेक्स पे। अब टीओआई चार्ट की बात करें तो आज अगर हम 0.5 का अगर हम प्लॉट करेंगे 0.5 का, बिकॉज ये जो है 19,600 का मैंने प्लॉट किया है, क्लियर दिख रहा है कि ये डाउन साइड है। यानी अगर हम इस पे डॉनचन चैनल भी प्लॉट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बेयरिश ही दिखेगा। सो टीओआई के भी हिसाब से बेयरिश है। अब इंट्राडे के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो बुलिश एबव 19,615 है, बेयरिश 19,575 है। बैंक निफ्टी का जो बुलिश एबव 44,850 है और बेयरिश लेवल 44,765 है। सो ये लेवल पे आप ध्यान रखो। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक पे। कल के लिए जो मोमेंटम स्टॉक जो दिख रहा है एक सन टीवी। अब सन टीवी क्यों, अगर आप बात करें निफ्टी मीडिया की, सो निफ्टी मीडिया का अगर आप चार्ट ओपन करो दोस्तों, ये निफ्टी मीडिया को ये आपको काउंट जो दिख रहा है 1836 का, मुझे याद है कि न्यूज लेटर में मैंने ये इस लेवल पे कवर किया था कि ये पॉसिबल ये आउट परफॉर्म यहां से होना शुरू होगा। और उसका रीजन क्या था, ये इस लेवल पे यहां आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न रीटेस्ट एक फॉर्म हुआ था, यानी सपोर्ट लिया था इस रेंज पे। वीकली जो न्यूज़लेटर हम लोग शेयर करते हैं सिक्योरिटीज यानी डिफाइन एज सिक्योरिटीज में जिसका अकाउंट है, या अगर आप डिफाइन एज जो पे प्रो यूजर है उनके लिए,
सो वीक में वहां पे कवर किया था इस लेवल पे कि निफ्टी मीडिया आउट परफॉर्म करेगा, और वहां से आप मूव देखो, कंटिन्यूअस ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये आज भी निफ्टी मीडिया, अगर हम आरएस चार्ट पे देखें, अब अगर आरएस चार्ट पे बात करें तो क्या है, ये निफ्टी मीडिया अपॉन निफ्टी 50 यानी रेशियो चार्ट, अगर हम आरएस चार्ट पे बात करें, इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऊपर जा रहा है। अब निफ्टी अगर नीचे आ रहा है, यानी आज के डेट में अगर हम बात करें तो निफ्टी नीचे आया, मीडिया ऊपर गया, मतलब क्या है कि मीडिया आउट परफॉर्म किया। और मल्टीपल सिनारियो हो सकते हैं, उस पर हम कभी एक वीडियो अलग से करेंगे कि कौन कौन से सिनारियो पे रेशियो ऊपर जा सकता है या रेशियो नीचे आ सकता है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बाई ही होगा या सेल ही होगा अंडर परफॉर्मेंस का मतलब। सो इसमें इस सेक्टर का वन ऑफ आउट परफॉर्मर जियो है और सन टीवी है। अब सन टीवी का चार्ट आज के लिए हम देखते हैं। सो करंट प्राइस पैटर्न पॉइंट एंड फिगर में ट्रिपल टॉप बाई है। सो ट्रिपल टॉप बाई यानी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है विथ स्मॉल स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है। 550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल के लिए या शॉर्ट टर्म में, सो पॉसिबल है 580 तक ये जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल आप 533 आप देख सकते हो। अनदर स्टॉक जो एक मिड कैप का है, NAVA नावा। अब ये स्टॉक आप 3% का चार्ट पहले आप देखो, 3% के चार्ट में क्लियर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, यानी ऑल टाइम हाई आप बोल सकते हो कि जब से ये लिस्ट हुआ या जब से ये प्राइस है 2022, ये नाम शायद आई थिंक चेंज किया है, इसका पहले नाम कुछ दूसरा था। सो वहां से कंटिन्यूअस ये अपसाइड है। उसके बाद 1% के चार्ट पे भी क्लियर आउट परफॉर्मर है। आज डबल टॉप बाई यानी कंजेक्यूटिव डबल टॉप बाई दिख रहा है आपको, और 0.25% के भी चार्ट पे आपको आज एंकर कॉलम मिला है, यानी बुलिश ब्रॉडनिंग। सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू यहां पे इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर आपको इसके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना है तो आप देख सकते हो कि बुलिश लेवल बिटवीन 395 405 अगर आता है तो वहां पे आप एक्यूमुलेशन का देख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 360 हो सकता है। शॉर्ट टर्म 443 एंड 515 का पॉसिबल है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये स्टॉक का अगर हम स्क्रिप्ट रिपोर्ट में जाकर देखो, आरजोन, ये स्टॉक को आप देखो, वॉल्यूम का एनालिसिस है, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस सेशन। उसके बाद पॉइंट एंड फिगर का भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। डॉनचेन चैनल यानी एडीएक्स में भी बुलिश है, डॉनचेन चैनल बुलिश आपको दिख रहा है। प्राइस एवं मिडिल डॉनचेन चैनल बैंड यानी बुलिश है। उसके बाद हर एक बॉलिंजर बैंड ये भी बुलिश है। सो कहीं ना कहीं हर एक चार्ट पे, पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे, ये कैंडल्स पे ये हुआ। पॉइंट एंड फिगर में क्या है, डबल टॉप बाई बेयर ट्रैप, 100% पोल बुलिश है, लो पोल है, ब्रॉडनिंग पैटर्न है, ब्रॉडनिंग पैटर्न बुलिश, यानी मल्टीपल क्लस्टर ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा है। ऑन एवरी टाइम फ्रेम बुलिश है, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर है स्टॉक, तो आप इस पे आप नजर रख सकते हो। और इस तरह आप दूसरा भी आप स्टॉक आपको जो भी नजर है स्क्रिप्ट रिपोर्ट में जाकर आर जोन में आप देख सकते हो। और दोस्तों ये स्क्रिप्ट रिपोर्ट हम लोगों ने जो डिफाइन है सिक्योरिटीज में, जिसका भी डीमेट अकाउंट है वहां मोबाइल ऐप में आप जाके देख सकते हो। स्क्रिप्ट रिपोर्ट हम लोग लाइव कर दिए हैं। सो सेम आपको मोबाइल ऐप में भी आपको दिख जाएगा। केवल आपको स्क्रिप्ट टेक्निकल जो रिपोर्ट है यानी डेप्थ में जाके आपको क्लिक करना है। सो टेक्निकल रिपोर्ट में आप क्लिक करोगे, वहां पे ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा, हैंडी है। दोस्तों कल मुझे एक कमेंट आया था कि अदर प्लेटफॉर्म में जो आप स्टडी आप बताते हो वो कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। सो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास डिफाइन एज सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है तो ये जितना भी हम स्टडी दिखाते हैं आपको, निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ईओडी चार्ट पे, पॉइंट एंड फिगर, रेनको, ये सभी टूल्स अवेलेबल है और ये सब फ्री अवेलेबल है। ओनली आपको डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। और ये सेल्फ में जो अगर हम बात करें तो सेल्फ पे बुक जो अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे उसका लिंक,
आप जाके फ्रीली आप ये सब बुक्स पढ़ सकते हो, हर एक स्ट्रेटजी आप देख सकते हो वहां पे, ओनली 1 डीमेट अकाउंट से। दोस्तों, कल ऑफर अनाउंस किया था जो कि 25% ऑल प्रोडक्ट पे है, डिफाइन एज के ऑल प्रोडक्ट पे है, इंडिपेंडेंस ऑफर है। कल से ही ये स्टार्ट हुआ है और 15 अगस्त तक है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस ऑफर का फायदा उठाइए और जाकर कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, और कूपन कोड आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। हाँ, थोड़ा लाइक जरूर कम मिल रहा है मुझे, सो आप लाइक बढ़ाइए, बिकॉज लाइक जितना आप बढ़ाओगे, कमेंट जितना आप करोगे, कन्वर्सेशन आपके साथ उतना मेरा अच्छा होगा। और हाँ, ऐसे ही प्यार आप बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।